पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी के विषय में लोगों के अंदर बहुत भ्रम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के विषय में काफ़ी लोग इच्छुक हैं कि वो कौन है, वो क्या हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मरा हुआ, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो जानने का प्रयास करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के विषय में जो शंकाएं लोगों के अंदर में हैं, उन शंकाओं का समाधान जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन से ही दूर हो सकता है। सारे भ्रम जो हैं वो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अध्ययन करने के पश्चात ही समाप्त हो जाता है। जो लोग जानते हैं, जानना चाहते हैं, यदि कहने में आता तो जरूर कहा जाता, बताने में आता तो बता दिया जाता, लिखना अगर लिखने में आता तो लिखकर बताया जाता, नहीं वो तो अपनी प्रेरणा करके खुद का लेखन करते हुए, लेकिन अध्ययन करना हम सबका कर्तव्य बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस शब्द में कि संसार में मानव का जीवन मात्र मानव यौन के द्वारा ही संभव हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो मानव का जीवन मिला है वो मानव यौन के द्वारा ही संभव हुआ है। मतलब कहने का है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है सर्वप्रथम में वो मानव यौन से ही उत्पत्ति हुई है, मानव यौन से उत्पत्ति हुई है। अब यहीं से हम भ्रम को दूर कर लेना चाहते हैं कि नाना प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, कहीं मुँह से पैदा हुआ है, कहीं जगह से पैदा हुआ है, कहीं कहीं से पैदा हुआ है, कहीं वो बंदर के आकार का था, कहीं वो मछली के आकार का था, कहीं वो मेंढक के आकार का था मानव, इत्यादि बहुत प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन सबका समाधान करते हुए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव का जीवन मानव यौन के द्वारा ही हुआ है। यौन का अर्थ नारी से संबंधित माना जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यौन कहा गया है वो यौन नारी यौन के द्वारा ही, मतलब यौन मतलब वो यौन कही गई है, विशेषता यह है कि नारी यौन के द्वारा ही उत्पन्न हुई सृष्टि है, इसलिए उस सृष्टि का योनि नाम कहा गया है। पशु योनि है, मानव योनि है, पक्षी योनि है,
कीड़े मकोड़े योनि है, मतलब ये योनियाँ है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नारी योनि को संबंधित में रखते हुए ही केवल यौन कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आलिंग सृष्टि मात्र इच्छा शक्ति सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आलिंग सृष्टि है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो इच्छित सृष्टि है। वो सृष्टि की रचना को हेतु लेकर के मतलब इच्छित सृष्टि, इच्छित शक्ति जो है वो सृष्टि उत्पन्न हुई है जो अलिंग सृष्टि है। कोई सृष्टि ऐसी भी है जो अलिंग सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कोई यौन से संबंधित नहीं है, मतलब ये सृष्टि जो है अलिंग सृष्टि है, ये किसी यौन से संबंधित नहीं है, मतलब किसी यौन से संबंधित नहीं है, कोई नारी यौन से उत्पन्न नहीं है कि कोई नारी के द्वारा उत्पन्न हो रही हो। अब अलिंग सृष्टि को देखते होगे, यहाँ गुण हैं, दोष हैं, तत्व हैं इत्यादि, जो भी सृष्टि के हेतु में अलिंग सृष्टि है। तो ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अलिंग सृष्टि मात्र इच्छा शक्ति सृष्टि रूप से, मतलब जो कोई यौन से संबंधित नहीं है, ये कोई यौन से नहीं है जो अलिंग सृष्टि है, वो इच्छा शक्ति के द्वारा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अलिंग इच्छा शक्ति सृष्टि रूप से परे है। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अलिंग इच्छा शक्ति सृष्टि रूप से परे है, ये सृष्टि रूप से परे है, मतलब सृष्टि का रूप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो लिंग सृष्टि है वो रूप रहित है, मतलब रूप के साथ में है, और जो अलिंग सृष्टि है वो इच्छा सृष्टि है, उसका कोई रूप नहीं है। कहने का अर्थ ये है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इच्छित सृष्टि स्थिर सृष्टि है और बदलाव कभी नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो इच्छित सृष्टि है, जो इच्छा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो स्थिर सृष्टि है, वो कभी बदलती नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होता है। इच्छा शक्ति सृष्टि को कभी कोई रूप लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो इच्छित सृष्टि है उसे कभी कोई भी रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कभी कोई रूप नहीं लेती है। यहाँ देखे कहने पवन देव है, वो अग्नि देव है, वो मतलब पृथ्वी माता है, समझ गए। इस तरह से ये सब दिया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जितनी भी सृष्टि है इच्छा सृष्टि है, इसे कभी कोई रूप लेने की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कोई रूप नहीं लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं रूप लेने का अर्थ होता है कि जीवन, जो कि जीवन योनि के द्वारा ही संभव होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सृष्टि का मतलब होता है इच्छा, मतलब जो इच्छा शक्ति सृष्टि को कभी कोई रूप लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। रूप लेने का अर्थ मतलब जिसका रूप होता है वो यौन से ही उत्पन्न होकर उसका रूप हुआ करता है। जो यौन से उत्पन्न होगा उसका रूप अवश्य ही होगा। पंडित जी ये भी भ्रम दूर कर लीजिए अपने लोगों के कि कोई ऐसी भी सृष्टि हो कि जो वरदान के द्वारा हुआ हो या कोई श्राप के द्वारा हुआ हो, ये झूठ है, ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो रूप सृष्टि है वो यौनि सृष्टि, वो यौन के द्वारा उत्पन्न सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार परमात्मा का अंश अर्थात समभाग कभी जीवन नहीं धारण करते हैं, वैसे ही उनके द्वारा इच्छित सृष्टि का कभी कोई जीवन नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इसे हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि
जिस प्रकार परमात्मा अब परमात्मा का अंश अर्थात समभाग आत्मा कभी जीवन नहीं धारण करते हैं, ना तो परमात्मा कभी कोई जीवन रूप धारण करता है और ना आत्मा ही कभी कोई रूप लेती है, कोई रूप धारण करती है। आत्मा भी कोई रूप नहीं लेती है, परमात्मा भी कोई रूप नहीं लेता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी प्रकार जो इच्छित सृष्टि है वो भी कभी कोई जीवन को ग्रहण नहीं करती है, मतलब किसी रूप में बदलाव नहीं लाते हैं, कोई रूप नहीं धारण करते हैं, कोई यौन को नहीं धारण करते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इन सभी में किसी का कभी अंत नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परमात्मा, परमात्मा से आत्मा, आत्मा से फिर अनन्य जो अलिंग सृष्टि है, इसका कभी कोई अंत नहीं होता है। जो जीवन होता है, जो यौन होती है, यौन के द्वारा जो जीवन मिलता है, रूप मिलता है, उनका हमेशा अंत होता है। जो अलिंग सृष्टि है, जो अदृश्य सृष्टि है, जो कभी रूप को नहीं धारण किया है करती है, केवल वही ऐसी है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, संसार में हमेशा विद्यमान रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रथम में मानव योनि की अद्भुत रचना हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मानव की रचना सृष्टि में हुई है, वो एक अद्भुत प्रकार से हुई है। कैसे हुई है? प्रथम मानव जिनके द्वारा मानव योनि संभव हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव योनि जिनके द्वारा उत्पन्न हुई है, बनी है, प्रथम में सबसे पहले कोई सृष्टि नहीं थी। उस वक्त की बात को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रथम मानव जिनके द्वारा मानव योनि संभव हुई है, वो प्रथम मानव, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रथम मानव, वो मानव कौन है? वो मानव कौन है जिससे मानव योनि की शुरुआत हुई है? जो प्रथम मानव थे, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रथम मानव था वो क्या थे, क्या रूप थे? पंडित जी, तो प्रथम मानव की बात करते हैं कि जो प्रथम में पहली बार श्रेष्ठ में जब मानव की उत्पत्ति जिन के द्वारा हुई है, मानव की उत्पत्ति जिनके द्वारा हुई है, उसे ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रथम कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रथम मानव जिनके द्वारा मानव योनि संभव हुई है, उनका रूप ही वर्तमान मानव का रूप था, योनि रूप था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रथम मानव था, आज का जो मानव है, वर्तमान का जो मानव है, इसी ही रूप के थे। वो प्रथम मानव जिसके द्वारा मतलब योनि का निर्माण होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिस मानव के द्वारा, जिस पत्नी के द्वारा मानव योनि की मतलब उत्पत्ति हुई है, आज का मानव जो है, वर्तमान का जो मानव है, जो रूप का जैसा आज है ऐसा पहले भी यही उत्पत्ति, मतलब इसी रूप के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो मात्र एक वर्तमान मानव का रूप था, जो मात्र एक नर तथा एक ही नारी को उत्पन्न कर यथा स्थान को प्राप्त हो गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसका अध्ययन करना पड़ेगा और जगहों से देखना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सृष्टि के विषय में कहा है, उन्होंने कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम उसका अध्ययन करेंगे तो मिलेगा कि जो माया है वो नारी का रूप और जो मोह है वो नर का रूप लेकर के दोनों मतलब इच्छित योनि को प्राप्त होते हैं। इच्छित योनि को धारण करके
जो मानव रूप के ही दोनों थे, मानव का जो आज का वर्तमान का रूप है ऐसा ही था। तो इसी से यौन को उन्होंने धारण किया और मतलब मोह ने और माया ने नारी का रूप धारण करके एक मानव सिर्फ एक नारी एक पुरुष को उत्पन्न करके यथा स्थान को विराजमान हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो बहुत सारी सृष्टि नहीं किए हैं, उन्होंने एक मानव को और एक मानवी अर्थात एक नारी को केवल उत्पन्न करके वो जो मोह था, जो माया थी, जो मानव को रूप धारण कर मानव की उत्पत्ति किया था, वह दोनों यथास्थान को विराजमान हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस नर नारी को उत्पन्न कर गए उनसे अनन्य नर तथा नारी हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक नर एक नारी को उत्पन्न करके वो यथास्थान हो गए हैं। जो एक नर नारी हुए वो मानव योनि कही गई है, वही मानव योनि है और उसी से अनन्य सृष्टि उत्पन्न हुई है। मतलब अनन्य बालक बालिका उसी दोनों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी संभोग क्रिया द्वारा ही अन्य नारी व नर संभव हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी संभोग क्रिया के द्वारा ही नर नारी की उत्पत्ति अनन्य की हुई है, उत्पत्ति जो है अनन्यों की हुई है उन्हीं के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर बीरज तथा नारी रज को प्राप्त है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो माया ने नारी का रूप लिया था और जो मोह ने नर का रूप लिया था, उन दोनों ने इसी मानव के रूप को धारण करके माया जो है रज को और जो नर है वो बीरज को धारण हुआ। इच्छित सृष्टि का ये क्रम ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इच्छा के द्वारा नर नारी की उत्पत्ति हुई है, रज बीरज के द्वारा ये उत्पत्ति संभव हुई है, जो आज भी संभव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना है कि रज बीरज दोनों में शुक्राणु जीवाणु विद्यमान रहते हैं। परिपक्व शुक्राणु जीवाणु के द्वारा जीवन की रचना होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सदा सदा जो है नर नारी की उत्पत्ति रज बीरज के मेल से ही होती है। रज बीरज जब परिपक्व होता है तो जो जीवाणु होता है, शुक्राणु जो होते हैं रज बीरज में, उनसे ही ये सृष्टि बनती है। ये दोनों परिपक्व जब होते हैं तो ही शुक्राणु जीवाणु के द्वारा जीवन की रचना होती है। ये शरीर की रचना जो है ये हमेशा जो है नर नारी के संपर्क से और रज बीरज के मेल से ये सृष्टि बनती है। ये सृष्टि है वो मानव योनि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उनमें जीव चेतन पहले से ही विद्यमान रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो शुक्राणु हैं, रज बीरज के जो शुक्राणु हैं, कीटाणु हैं, शुक्राणु हैं, उनमें जीवन मतलब चेतन पहले से ही विद्यमान रहता है। जो वो रज बीरज होता है, रज बीरज में ही जो कीटाणु होते हैं उनमें ही ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उनमें ही जीव होता है और चेतन भी उनमें होता है। पंडित जी, ये नहीं कि उनके बाहर आ जाए पर नहीं, वो शुक्राणुओं में जीव होता है। उन्होंने कहा है कि पहले से ही विद्यमान रहता है, जो कि यह जीव कर्म के अनुकूल के हैं। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसीलिए ये जो जीव कर्म के अनुकूल हैं, जो जीव हैं वो कर्मों के अनुकूल हुआ करते हैं। चेतन जीवाणु आकार में ही
प्रविष्ट रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो चेतन जीवाणु होता है उनका भी आकार होता है। मात्र चेतन बिना जीव स्पर्श के मृत तुल्य रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव है और जो चेतन है दोनों को मेल से ही जीवन बनता है। यदि जीव है चेतन नहीं है तो वो मृत्यु के तुल्य रहेगा, उसमें कोई भी मतलब मानव का विकार रूप नहीं बनेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि रज बीरज समागम होते ही रज बीरज के शुक्राणु रज बीरज के साथ ही चक्रवत हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब नारी संभोग क्रिया मतलब नर नारी करते हैं तो जो रज बीरज निकलता है छूटता है उसमें कीटाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं और उनमें जीव होता है और चेतन भी होता है। जब मतलब ये खलन होता है पुरुष का नारी का, जब खलन होता है तो ये जो कीटाणु हैं ये मतलब अंडाकार हो जाते हैं, मतलब उसी में भ्रमण करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, मतलब चक्रवत हो जाते हैं। चक्रवत अर्थात अंडाकार हो जाते हैं। चक्रवत का मतलब है कि अंडाकार गोलाई में वो घूमते हैं। रज बीरज जिनकी प्रबलता होती है वो अग्र रहता है। रज में बीरज में जिसकी अग्रता जिसमें तेज होता है, ताकत ज़्यादा होती है, वो आगे रहता है। पंडित जी, ये कीटाणु लंबवत होते हैं, जो मतलब ये कीटाणु शुक्राणु जो होते हैं वो थोड़ा लंबवत होते हैं, गोल टाइप के नहीं होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अग्र वाला कीटाणु पीछे वाले कीटाणु का ग्रास करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अग्र वाला कीटाणु पीछे वाले कीटाणु का ग्रास करता है, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अग्र वाला कीटाणु पीछे वाले को कीटाणु का ग्रास करता है। जो आगे वाला कीटाणु होता है और जो पीछे वाला होता है, एक आगे होता है एक पीछे होता है, ऐसे तो बहुत होते होंगे लेकिन वो कहीं कहीं होते होंगे, साइड होते होंगे, कहीं भी होते होंगे, लेकिन जो एक साथ होंगे आगे पीछे होंगे बराबर पर जो चलेंगे, उनके विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक कीटाणु दूसरे को ग्रहण कर लेता है, ग्रास कर जाता है। ग्रास का मतलब निकल जाता है, एक मतलब मिल जाता है, एक नहीं हो जाता। जीव अग्र कीटाणु में ही संभव रहता है, मतलब जो जीव है वो अग्र वाले में ही संभव होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रास के पश्चात जीव चेतन युक्त हो जाता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो जीव चेतन युक्त एक हो जाता है, एक आकार वहीं से बनना चालू होता है। ये क्रिया होने में कई दिन लगते हैं, मतलब ये क्रिया एक दिन में नहीं पूरी होती, इसमें कई दिन लगते हैं। क्रमशः दिन रात गुजरने के पश्चात जीवन का विकास चलता रहता है। जब तक शरीर की रचना होकर इंद्रियादि नहीं जागृत हो जाती हैं तब तक जीव चेतन युक्त होने के पश्चात भी अचेत रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि चेतन, ये जो जो चेतन है और जो जीव है, ये दोनों मतलब ये क्रिया होने के पश्चात भी, दिन रात गुजरने के बाद भी ये विकास होता रहता, बढ़ते रहते, चलते रहते हैं जब तक शरीर की रचना होकर, मतलब शरीर की रचना होती है। इंद्रियादि नहीं जागृत, इसमें इंद्रियों की जागृति नहीं होती है, केवल जीवन बनता है, जीवन चलता है, जीवन बढ़ता है, चलने लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तब तक जीव चेतन युक्त होने के पश्चात भी अचेत रहता है। उतने समय तक मतलब चेतन जो है और जीव जो है अचेत के समान रहता है, मतलब चेत है लेकिन जो अन्य शक्तियां हैं वो नहीं विद्यमान है वहाँ पर। शरीर का विकास तो हो रहा है, वो तो चालू है, वो तो ठीक है, लेकिन अन्य कुछ का ज्ञान उनमें नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
चेतन युक्त होने के पश्चात भी अचेत रहता है। ज्यों ही श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चालू होती है, जीव चेतन युक्त जीवन पा घूमने लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जो रज बीरज के द्वारा जो जीवन बना गर्भाधान में, पंडित जी, तो ये क्रिया बनने में कई दिन लगते हैं, समय लगता है, रातों दिन बीतते हैं। उसके बाद में जब आकार तैयार होता है, थोड़ा जब मानव का आकार तैयार होता है, सृष्टि का जब आकार तैयार होता है, तब मतलब उसमें जागृति होती है। तो वो मतलब बच्चा जो होता है वो घूमने लगता है। हाँ, वो घूमने लगता है, थोड़ा चलने लगता है। अब इसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी समय लगता है, और तब तक अचेत सा रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संपूर्ण जीवन शरीर परिपक्व होकर ही यौन व्यूह के द्वारा बाहर आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब संपूर्ण जीवन मतलब शरीर की रचना हो जाती है, तब मातृ यौन के द्वारा मतलब माता की यौन के द्वारा वो संसार में बाहर आता है। बाहर आते ही संसार रूप की वायु उष्णता के कारण कोमलता खोने लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे ही वो यौन से बाहर आता है, तो ये बाहर की हवा लगती है, ठंड लगती है, गर्म लगती है, जो भी लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार रूप की वायु उष्णता के कारण कोमलता खोने लगती है। जो बच्चा होता है इतना कोमल होता है गर्भ के अंदर में, वो बाहर की हवा लगते ही उसमें कठोरता आने लगती है, बदलाव होने लगता है, कोमलता जो है वो जाने लगती है। यदि ध्यान के द्वारा पढ़ेंगे तब भ्रम नहीं पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे ऐसे कथन को कोई भी ध्यान से पढ़ेगा, देखेगा, तो उसमें कोई शंका उत्पन्न नहीं होगी। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।